अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल घर से कामयाबी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की ढेरों नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि बुटीक स्टाइल में जो बुटीक में ज़्यादातर गला इस्तेमाल होता है उसको बनाना सिखाऊंगी कि उसकी गुलाई कैसे की जाती है और किस तरह आप भी गुलाई कर सकते हैं। इसका आसान टिप्स ये है कि आप घर में कोई भी आपके प्लेट है या कोई ढक्कन है जो कुछ भी है तो आप उससे अपने गले की एक परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, मुझे गले की लंबाई और चौड़ाई जितनी चाहिए थी मैंने उतनी ही ली है और आप अपने हिसाब से आपको जितनी गले की लंबाई चाहिए और चौड़ाई, कुछ लोग जो होते हैं वो चौड़ाई में गला जो है ज़्यादा पसंद करते हैं और लंबाई में कम। तो इसलिए आप अपने हिसाब से गले की लंबाई और चौड़ाई ले लेना और आप किसी प्लेट या फिर किसी भी ढक्कन के साथ आपने उसकी गुलाई कर लेनी है और आपकी गुलाई जो है वो बहुत ही प्यारी आएगी। मैं अभी आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी इसकी जो गुलाई है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप रेडीमेड शर्ट लेते हैं या किसी बुटीक से आप सूट जो लेते हैं तो उसका गला एकदम गुलाई में होता है। तो आप देखिए ये कितनी प्यारी गुलाई है ये, और आपने 1 इंच छोड़कर आपने बैक साइड से भी गले की अच्छे से कटिंग कर लेनी है। अगर बिल्कुल भी आपको गले की गुलाई नहीं आती करनी तो आप फिर भी इस तरीके से अगर गले की कटिंग करेंगे तो आपका गला बहुत ही प्यारा बन जाएगा, क्योंकि घर में बहुत सारी प्लेट्स या कोई भी चीज़ होती है जो गुलाई में होती है तो आप उसे रख के अपनी गुलाई जो है गले की कर सकते हैं। तो अब हमने इसको कपड़े पर जो लगा लिया है और कपड़े पर लगाने के बाद हम इसका जो बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से गले पर बहुत ही नीटनेस आती है अगर आप इस तरह पहले कपड़े पर फोल्ड कर लें और फिर इसे शर्ट के साथ अटैच करें। ये देखें, मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो उतार दिया है। अब मैं बाहर वाली साइड को अच्छे से फोल्ड कर लूँगी और फिर हम इस पर जो है वो सिलाई लगाएंगे। फोल्ड करने से आपकी जो सिलाई है वो भी अच्छी लग जाती है और आसानी से आप सिलाई जो है वो लगा लेते हैं। तो अब हमने इस पर सिलाई लगानी है, तो अब हम सिलाई को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने सिलाई को शुरू कर लिया है और अब आपने ये देखना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी में इस सिलाई को नहीं लगाना, बल्कि आस्ता आस्ता गुलाई में जब भी आप सिलाई लगाएंगे तो वो आस्ता आस्ता ही लगाएं तो अच्छी लगती है। इसलिए आपने आस्ता आस्ता इसको कपड़ा भी साथ साथ थोड़ा सीधा करते जाना है और फिर आपने सिलाई लगाते जाना है और आपका गला जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आपने इसको अच्छे से जो कपड़े पर आपने अपनी शर्ट पर इसको लगा लेना है, लेकिन शर्ट पर लगाने से पहले आपने गले के भी दरमियान में कट का निशान लगा लेना है और शर्ट के भी दरमियान में आपने कट का निशान लगा लेना है। इन दोनों कट को आपने बराबर करके या तो आप ऊपर सिलाई लगा लें या फिर आप किसी भी पिन की मदद से इसको अटैच कर लें। इस तरह आपका गला जो है वो बिल्कुल सीधा बनेगा, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो आप बेस्ट ठीक है आप सिलाई लगाएं, आपको जो आसान लगता है। अगर आप पिन के साथ अच्छे से अटैच कर सकते हैं तो आप पिन लगा लें। मैं ज़्यादातर पिन का इस्तेमाल करती हूँ, सिलाई कम ही लगाती हूँ, इसलिए अब भी मैं पिन का इस्तेमाल करूँगी। दरमियान में मैं एक पिन लगा लूँगी और इसके बाद फिर मैं इस पर सिलाई जो है ना वो शुरू करूँगी। बुटीक स्टाइल में गला बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुछ बहनें कहती हैं कि गुलाई इतनी ठीक से नहीं होती, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गुलाई करना बहुत ही आसान है और बहुत ही ये सिंपल सा गला है, आप घर पे बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। किसी भी टेलर को आपको इतने ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से अपना गला जो है ना वो तैयार कर लेंगे। तो गला अगर तैयार हो जाए तो बाकी आधा काम जो है ना वो शर्ट का ख़त्म हो जाता है। इस टाइम अगर आपसे नहीं भी ठीक बना तो आप 2 से 3 मरतबा बनाएंगे तो आपके गले पर नीटनेस भी आ जाएगी और आपका गला जो है बिल्कुल ठीक भी बनेगा। कोई भी काम है अगर हम उसे फर्स्ट टाइम करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसी काम को बार बार करेंगे तो वो हमारा काम जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो ये सिलाई का काम भी उसी तरह से है, अगर हम इसको बार बार करते रहेंगे तो हमारे कपड़े पर नीटनेस जो है वो बढ़ती जाएगी और हमारी जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से हो जाएगी। तो मैंने इसको पहले गोल गले को बना लिया था, अब मैंने इस पर मगज़ी का इस्तेमाल भी करना था, लेकिन मगज़ी जो है वो मैंने सिर्फ लंबाई में ही लगानी थी, पूरे गले पर
नहीं लगानी थी। मुझे इतनी लंबाई में ही गला चाहिए था, इसलिए मैंने इतनी लंबाई रखी है। अगर आप इसे ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से जो इस्त्री की मदद से लगा लेना है, और लगाने के बाद फिर आप इसमें कोई भी कंट्रास्ट कलर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस पर ब्लू कलर का इस्तेमाल किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्लू अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इस पर ब्लू का इस्तेमाल किया है। आप अपने सूट के प्रिंट के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी प्रिंट हो और आपको जो भी प्रिंट ज़्यादा अच्छा लगे। तो अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने गोल गला बनाया है उसकी जो लंबाई है उसको भी हम नीचे वाली जो हमने वो मगज़ी बनाई है उसके बराबर कर लेंगे, मार्क कर लेंगे उस पर, और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करते हुए आपने याद रखना है कि दरमियान में जो भी आपने वो चेपी है वो ज़्यादा निकाल देनी है, सिर्फ उतनी ही रखनी है जितनी आपने नीचे सिलाई वाली मगज़ी में यूज़ की है। तो अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, लेकिन मैंने इस पर जो है ना वो मगज़ी थोड़ी सी मोटी निकालनी थी, तो इस पर मैंने चेपी पर थोड़ी सी ज़्यादा सिलाई लगाई है। अगर आपने बारीक लेनी है तो आप बिल्कुल थोड़ी सिलाई लगाएं, लेकिन याद रहे कि जब भी आपने मगज़ी निकालनी है तो जो सिलाई है वो चेपी के ऊपर लगाएंगे। जितनी आपने लगानी है आप उसी हिसाब से, अगर आपने कम मगज़ी निकालनी है तो आप थोड़ी चेपी छोड़ेंगे, अगर आपने ज़्यादा निकालनी है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा छोड़ सकते हैं। मतलब एक मशीन का जो एक पैर होता है उसके बराबर भी आप लेके जा सकती हैं। मुझे थोड़ी मगज़ी ज़्यादा चाहिए थी और मैं उसी हिसाब से लगा रही थी। तो आप भी इसी तरह लगाएंगे तो आपका गला भी बहुत ही नीट बनेगा और आपकी जो वो मगज़ी है बहुत ही प्यारी बन जाएगी। बस हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर हम मेहनत कर लेंगे तो हम इसको अच्छे से बना लेंगे, और हमें इतनी ज़्यादा सिलाई भी नहीं देनी पड़ेगी। जो काम खुद कर लेना है वो दूसरे कभी भी नहीं करके देंगे। अगर आपको खुद सिलाई आती है तो आप अपने हिसाब से अपने सूट को स्टिच कर सकते हैं। उस पर जो भी डिज़ाइनिंग करनी है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आप किसी टेलर को देते हैं तो वो टेलर उस पर जो प्रिंट है वो भी अपने हिसाब से लगाएगी, जो उसे पसंद होगा, और जो डिज़ाइनिंग है वो भी आपके मतलब ज़हन के मुताबिक नहीं बना के देगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और मेहनत से अपने सूट को एक बहुत ही अच्छी लुक के साथ सिलाई करें। फिर देखना, अगर आप एक सिंपल सूट पर भी थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे तो आपका सूट जो है वो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और आप उस तरह का सूट जो है अगर आप थोड़ी मेहनत करके उसे स्टाइलिश बना लेंगे तो आप कहीं भी पहन कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके बिल्कुल भी सिंपल सिलाई कर लेंगे तो फिर वो घर में ही पहना जाएगा, आप किसी भी पार्टी वगैरह पर पहन कर नहीं जा सकते। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप अपने सूट को किस तरह की लुक देना चाहते हैं, उस पर कितनी मेहनत करते हैं। तो ये देखें हमारी जो मगज़ी है वो बहुत ही प्यारी बन रही है। और अगर आप इसके साथ साथ सिलाई लगाना चाहें, यानी कि कपड़े के ऊपर, कमीज़ के ऊपर लगाना चाहें तो आप फिर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो सिलाई है वो मगज़ी को ऊपर लगाई है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है ना वो यही चल रहा है, और ऊपर लगाना जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने भी ऊपर लगाई है। और आप इस पर 2 सिलाइयाँ भी लगा सकती हैं, 2 सिलाइयाँ लगाने से भी आपकी मगज़ी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन मैं फ़िलहाल इस पर एक ही इस्तेमाल कर रही हूँ। एक लगाने के बाद ही मैं इस पर अगर मोती का इस्तेमाल करना है तो वो भी लगा दूँगी, अगर बटन लगाने हैं तो बटन लगा दूँगी। तो आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप उसी हिसाब से लगा लेना। ये देखें हमारा जो गला है वो बन के तैयार हो चुका है, वो बहुत ही प्यारा और नीट बना है। आपने इसकी गलाई चेक करनी है कि गलाई कितनी प्यारी आई है। ये देखें बहुत ही आसान है, इसी टिप्स को आप यूज़ करें और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। एक बार आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप बार बार इस टिप को अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके गले की जो गलाई है वो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।